इस बार की जो यूपी लेखपाल की परीक्षा है उसमें सिलेबस में एक टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इसको देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाना है एग्जाम में। तो बहुत ही छोटी सी ये वीडियो होगी जिसमें हम इसको कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश हमने इस वीडियो में किया है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्पफुल ये वीडियो लगने वाली है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, जंतुओं, पादप कोशिकाओं या उनके अवयवों जैसे डीएनए और एंजाइम का उपयोग करके उपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं के निर्माण की तकनीक है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जैविक कारक हैं, जैसे सूक्ष्म जीव हुआ, जंतु हुए, पादप कोशिकाएं हुई या उनके अवयव जो हुए डीएनए, एंजाइम, इनका उपयोग करके नए उत्पाद बनाने की जो है प्रक्रियाओं के निर्माण की एक तकनीक है। बात करें इसके इतिहास की, तो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है सर्वप्रथम कॉल जो है एरिकी 1919 में दिया था। तो यहां से आपसे पूछ सकता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी जी शब्द है सर्वप्रथम किसने इसका प्रयोग किया, तो कार्ल एरिकी ने किया। कब किया? 1919 में। ठीक है, और इसके दो मुख्य पहलू हैं, एक है आनुवंशिकी जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक है गैर आनुवंशिकी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, भारत में नियमन की बात करें तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष प्राधिकरण है। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। अब किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे बन सकता है आपसे, इसको देखिएगा। पहला प्रश्न कि जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा जीवित जीवों या उनके अंशों का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद बनाना ही क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ शाखाएं हैं बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, कुछ शाखाएं हैं, इनको यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ से बनेगा कि देखिए 9 शाखाओं में जो है विस्तृत किया गया है। पहली है रेड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित। इसमें जीन के स्तर पर फेरबदल करके आनुवंशिक उपचार, जीन जीन थेरेपी किया जाता है, आनुवंशिक उपचार किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको एक घंटे की क्लास दें, 30-30 मिनट की क्लास दें। उससे क्या फायदा होगा, टाइम एक तो कम बचा है। ठीक है, और कोई फायदा नहीं है एक घंटे की क्लास देखने में। ठीक है, इतना ही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़नी है। आएगा तो यहीं से मिल जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कहीं से नहीं आएगा। जब पेपर का स्तर कठिन बनता है तो किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आता है दोस्तों, और कोई फायदा नहीं है एक घंटे पढ़ के, क्योंकि वो समय गुजर चुका है एक एक घंटे पढ़ने का। अब तो समय कम है तो उस हिसाब से हमें चीजों को देखना है। दूसरा है व्हाइट व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, औद्योगिक उत्पादन से संबंधित है ये। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सुधार कर उन्हें कम लागत में अधिक प्रभावी बनाना। येलो टेक्नोलॉजी जो है, इसमें कीटों के संदर्भ में तकनीक, खाद्य उत्पादन किण्वन द्वारा वाइन, पनीर, बियर बनाना और पोषण पर ध्यान देना। तो याद रखेंगे जो ये चीजें बनती हैं वाइन, पनीर, बियर, ये येलो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी तरह ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसमें कीट प्रतिरोधी फसलें, रोग प्रतिरोधक क्षमता और फसल पैदावार में वृद्धि कार्य होता है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी समुद्री और अन्य जलीय जीवों से संबंधित है। और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ब्लैक या डार्क बायोटेक्नोलॉजी जैव आतंकवाद या जैविक हथियारों और हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से संबंधित है। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं। इसमें जैव सूचना का अर्जन, भंडारण, वितरण और विश्लेषण किया जाता है। इसी तरह आपकी पर्पल बायोटेक्नोलॉजी है, ये किससे, यह जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित नैतिकता और तार्किकता जैसे कानूनी मुद्दों से सम्मिलित है करती है। ठीक है, पर्पल बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है वो यहाँ पे देख लीजिए कि जैव आतंकवाद या जैविक हथियारों से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी शाखा को क्या कहा जाता है। ऐसे प्रश्न शाखा से बनेंगे तो आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक या डार्क जैव प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली एवं आधुनिक तकनीकें। ठीक है, यहां से प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे। जैसे कि प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए जो जीन स्थानांतरण में वाहक का कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। अगला है प्रतिबंध प्रतिबंध एंजाइम। इन्हें आणविक कैंची कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं। पीसीआर क्या है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, डीएनए की लाखों प्रतियां बहुत कम समय में तैयार करने वाली तकनीक है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म को अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या है ये, डीएनए की लाखों प्रतियां बहुत कम समय में तैयार करने वाली तकनीक है, पीसीआर। ठीक है, जीन एडिटिंग क्या है, किसी कोशिका या जीव के डीएनए में विशिष्ट परिवर्तन करने की विधि, जैसे कि क्रिस्पर केस9। ये क्या करती है कि किसी कोशिका या जीव के डीएनए में परिवर्तन करती है, उसको काट को कहां से काटना है, ये क्रिस्पर केस9 या जेडएफएनएस और टेलेंस जैसी ये तकनीकें हैं। ठीक है, इनको आप नाम याद रखना है, इन तीनों का पूछ लेगा जीन एडिटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि आणविक कैंची के रूप में विख्यात एंजाइम कौन सा है।
ये आपसे पूछ लेगा। तो वो है आपका प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस। आगे कृषि एवं जैव अर्थव्यवस्था से संबंधित यदि प्रश्न बनेगा तो इसको देख लेते हैं। भारत सरकार ने जैव अर्थव्यवस्था को 2025 तक $150 बिलियन और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसको आप याद कर लें, स्टार लगा लें। बीटी कपास, इस पे भी स्टार लगा लें। बीटी कपास भारत में स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल है। इसमें बीटी का अर्थ जो है वो जीवाणु बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस है, ठीक है, ये पूछा जाता है कि बीटी कपास में कौन सा जीवाणु है, इसकी फुल फॉर्म क्या है बीटी की, तो बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस है, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, फसलों में पोषक तत्वों विटामिन खनिज की मात्रा बढ़ाना, उदाहरण विटामिन ए युक्त गोल्डन आइश। इसी तरह टीआई प्लाज्मिडियम है, इसका स्रोत एग्रोबैक्टीरियम तुमेफेसिनिस बैक्टीरिया है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। चलिए देखिए, इसी प्रकार का यहाँ पे प्रश्न है कि पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए सबसे लोकप्रिय वाहक कौन सा है। इस तरीके से प्रश्न आता है, पौधों में जीन स्थानांतरण करना है तो सबसे लोकप्रिय वाहक कौन सा है, तो एग्रोबैक्टीरियम तुमेफेसिनियस है। कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम तुमेफेसिनियस है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। मानव इंसुलिन, इसका उत्पादन ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक से किया जाता है। किसके द्वारा, ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक से किया जाता है मानव इंसुलिन का उत्पादन। आरएनए इंटरफेस, आरएनआई क्या है, विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को दबाने की तकनीक है। क्लोनिंग क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लोनिंग, किसी जीव की हुबहू आनुवंशिक प्रति तैयार करना क्या है, क्लोनिंग है। ये आपने फिल्मों वगैरह में देखी होगी, किसी व्यक्ति की हुबहू उसकी प्रति तैयार कर देना, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। आपने देखा होगा फोन वगैरह में, मोबाइल में क्लोन ऐप बना लेते हैं ना, एक ऐप का जैसे व्हाट्सएप के क्लोन ऐप बना लेते हैं, इंस्टाग्राम के एक जैसी प्रति बना लेना। एमसीक्यू 5 देखते हैं क्या है, मानव इंसुलिन का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव के माध्यम से किया जाता है, ऐसा प्रश्न बनते हैं तो आप कहेंगे ई कोलाई, ठीक है। चलिए देखिए, जितनी भी संभावित प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी टॉपिक से, वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। कोशिश हमने ये की है, और यहाँ से ना मिलेंगे तो फिर तो भाई आप 1 घंटे की क्लास देख लो, 2 घंटे की, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यदि आपने पहले जितना पढ़ा है ठीक है, उसको ही रिवाइज करिए, और आप चाहते हैं इसको देखना 10 मिनट की वीडियो देखिएगा, अच्छी लगी होगी, जरूर अच्छी लगी, क्योंकि हमने महत्वपूर्ण चीजें ही ली हैं। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा अच्छी लगी है तो, और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। कंप्लीट करंट अफेयर की तैयारी में आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। एक क्लास हमारी करंट अफेयर की आ चुकी है, और वादे के मुताबिक आपने उस पर अच्छे 250 प्लस व्यू लाए हैं, तो हम आगे उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आपको कल जरूर देखने को मिलेगी करंट अफेयर की अगली क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, जैव सूचनाओं के डेटाबेस तैयार करने वाली गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका, कि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ाना किसका उदाहरण है, बायोफोर्टिफिकेशन का उदाहरण है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ाना क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फुल फॉर्म याद करिएगा पहले। तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, डीएनए का प्रवर्धन करना, एम्प्लीफिकेशन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है पीसीआर का। पीसीआर तकनीक का मुख्य उद्देश्य डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, कि फ्लेवर सेवर टमाटर की क्या विशेषता है, तो ये पकने में देरी, लंबे समय तक ताजा रहना, ठीक है, ये इसकी विशेषता है फ्लेवर सेवर टमाटर की। आगे प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, ठीक है, और ये लास्ट प्रश्न होगा, कि जैव प्रौद्योगिकी के नैतिक और कानूनी मुद्दों से संबंधित शाखा कौन सी है। कानूनी, नैतिक और कानूनी मुद्दों से तो एक ही है, पर्पल, ये हमने पढ़ी थी। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है जैव प्रौद्योगिकी टॉपिक से। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, एक बार लाइक करके बताइएगा, कमेंट करिएगा। आगे ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा।